हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। इसके पहले आप लोगों को बताया गया था पोएट भाग का 3 चैप्टर। ये आपका चैप्टर आपका है जो तीसरा का चैप्टर आपका है, जो सबसे काचे है इम्पोर्टेंट आपका है। 30 का पोएम में अगर चलते हैं, इसके पहले अगर 2 चैप्टर बताएगा, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, और दूसरा चैप्टर था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब ये तीसरा चैप्टर आपका है जो हेडलाइन में दिया गया है, नाउ द लीव्स आर फ्लेइंग फास्ट। नाउ का मतलब अब होता है लिव, लिविंग का मतलब होता है पत्तियां। लिव मतलब पत्ती होता है, उसी का वर्ब का बताया गया है। और फीलिंग का मतलब झड़ना। फास्ट मतलब होता है तेजी से। मैंने कि अब जाकर इसका हिंदी का हुआ कि अब पेड़ की पत्तियां तेजी से झड़ने लगे हैं। ये इसका काची हुआ, सबसे का हिंदी का हुआ। ये नाउ द लिप्स आर फ्लिंग फास्ट, इसके आपका ऑथर आपका है W.H. अडेन। W.H. अडेन जो आगा थे एक बहुत ही फेमस आपका राइटर आगा थे, मैंने पोएट आगा थे। अपने जमाने में सबसे फेमस आपका इन लोग कहा गया है। तो W.H. अडेन जगह थे मॉडर्न पोएट है, क्योंकि मॉडर्न पोएट जो अगर 20वीं सेंचुरी के जो आपका राइटर आपका होते हैं, उन सभी आपका ऑथर को काजी बोलते हैं। आपको मॉडर्न पोएट के नाम से काजी होता है, जाना जाता है। तो जो मॉडर्न आपका पोएट के कौन थे, W.H. अडेन थे, जिन्हें मॉडर्न पोएट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, W.H. अडेन जो भी आपका ह्यूमन लाइफ में लिखते थे, वो मानव पर ही अधिकांश लिखते थे कि ह्यूमन आपका लाइफ में किस तरह से मानव का मनोता किस तरह से का होता है। तो इसीलिए आपका W.H. अडेन को ह्यूमन लाइफ भी का कहा जाता है, क्योंकि मानव के जीवन में बहुत सारे इन्होंने काफी बहुत से रोचक कहानी तथा इन्होंने पोएट अगर लिखे हैं, इसीलिए का ह्यूमन लाइफ में W.H. अडेन को माना जाता है। देखिए W.H. अडेन का जन्म हुआ था, बोर्न जगह हुआ था आपका 97 में आपका हुआ था। वो भी कहाँ का हुआ था, तो इंग्लैंड देश के आपका रहने वाले थे W.H. अडेन। फिर डेट जगह हुआ था 1973 में आपका हुआ था। यहाँ पे फिर बताया स्टार देकर गो टू द का अमेरिकन। यहाँ पर W.H. अडेन थे, इनका जन्म जो हुआ था अमेरिका में हुआ था, सॉरी इंग्लैंड में हुआ था। किंतु जब इन्होंने आपका इंग्लैंड से दूसरी आपका अवधि में इन्होंने अमेरिका में चले गए थे, वो भी अगर 1939 में गए थे। तो अमेरिका में चले जाने के बाद कुछ जो पोया का थे इंग्लैंड में लिखे थे, और कुछ जो पोया का लिखे थे वो अमेरिका में लिखे थे। इसका बताया गया, इन्होंने आपका जो W.H. अडेन का ही कहना का था कि जो पोएट टू द का हिम वाज द सीरियसली गेम। बताया गया है कि जो पोएट बता रहे थे कि ये जो पोएम आपका पोएट होता है वो सबसे सीरियसली आपका गेम होता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अगर सबसे जो पोएम आपका होता है, कविता होता है, उसका अर्थ लगाना बहुत इम्पॉसिबल आपका होता है। इसीलिए W.H. अडेन ने बताया गया था कि जो आपका जो पोएम आपका है एक प्रकार का सीरियसली आपका गेम आपका है। इसका बता रहे हैं कि जब इन्होंने आपका अमेरिका में चले गए थे W.H. अडेन, तो इनको आपका मिला था एक प्राइज मिला था। किंतु अमेरिका में जो प्राइज अगर मिलता है उसको प्लिट्जर अगर प्राइज के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से इंडिया में नोबेल प्राइज से अगर जाना जाता है, सेम उसी तरह से अगर अमेरिका जो जो ही प्राइज अगर किसी को दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, तो इसको प्लिट्जर का प्राइज के नाम से जाना जाता है। जो भी कम मिला था, तो 1948 में आपका इनको प्लिट्जर प्राइज का इनको मिला था। तो देखिए W.H. अडेन सबसे ज्यादा फेमस आपका थे। इन्होंने कभी किए हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, मानव में जितनी जो घटना को होती है वो भी अपने सोसाइटी के बारे में काजी किए बतलाए। तो चलते हैं आपका इस आपका पोएम में कि क्या आपका पोएम लिखे हैं राइटर। तो नाउ द का लिप्स आर फीलिंग फास्ट, इसका बताया गया क्या का पेड़ की जो पत्ते होते हैं वो तेजी से झड़ने लगे। इनका कहने का मकसद का होता है कि जिस तरह से आपका W.H. अडेन काजी की है कि तुलना की है प्राकृतिक से और मानव से, इन दोनों में काजी की है तुलना की है, और उन्हीं तुलना के आधार पे आपको बताया गया है और एक पोइम लिखा गया है, नाउ द लिविंग आर फीलिंग फास्ट, मैंने कि पेड़ की पत्ती जाका है वो काफी तेजी से अगर झड़ने लगे। मतलब बता रहे हैं W.H. अडेन कि जिस तरह से पेड़ के पत्ते काफी तेजी से झड़ना शुरू करते हैं, सेम उसी का प्रोसेस में अगर मानव का भी का जो जीवन आपका होता है, मानव काच होता है तेजी से एक दिन काच होता है मृत्यु के हवाला को जाता है। बता रहे हैं कि जिस तरह से मनुष्य पहला स्टेंजा में आकर कवि इन्होंने यही बताया गया है
कि जिस तरह से मनुष्य एक दिन काची होता है कि मृत्यु के हवाले हो जाता है, मतलब वो मर जाता है। सेम उसी तरह से पेड़ के पत्ते भी जगह होते हैं, एक समय का आता है तो वो भी धीरे धीरे काचे होते हैं, तेजी से झड़ जाते हैं। और मानव का भी वही जीवन होता है, वो भी तेजी से अगर झड़ जाता है। मतलब कोई किसी को सहारा करने वाला का नहीं होता है। यहाँ तक कि बता रहे कभी कि जिस तरह से हमारा मानव जन्म जैसे लेते हैं तो पहले आपका नर्स कार्य करता है कि बच्चे को कार्य करता पालन करता है, किंतु हमेशा बच्चे होते हैं वो नर्स जगह होते हैं, वो बच्चे को हमेशा अपना जीवन सेवा नहीं करता है। सेम उसी प्रकार माँ की भी तुलना की जाए तो माँ भी हमेशा बच्चे को सेवा का नहीं करती है। यहाँ तक कि जो पौधे जो हैं, प्लांट का पौधे हैं, माली भी कार्य करता है, पौधे को बहुत खींचता है, सुंदर बनाता है, किंतु फिर भी माली हमेशा पौधे को आपका सुंदरता बढ़ाने के बाद बहुत बड़ा कर देता है, किंतु फिर भी वो जीवन भर उसका सेवा नहीं करता है। सेम उसी प्रकार से पौधे भी अपना लता को कुछ समय के लिए सहारा देता है, किंतु फिर भी सब दिन के लिए का सहारा नहीं देता है। मतलब एक दिन वो भी कार्य करता है, मृत्यु के हवाले होता है। यहाँ तक कवि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को इस धरती पर आपका आया, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव, एक दिन काच होता है, नष्ट हो जाता है, यानी मृत्यु के हवाले हो जाता है। इसका ध्यान ये दूसरा स्टेज बता रहे हैं। कवि आपका एग्जाम्पल लिए हैं एक झूलना का। जिस तरह से झूलना में बच्चे को जो झुलाने वाला होता है वो टोली आपका होता है। वो अगर टोली जो होते हैं उसमें दो को काचे होते हैं, अगर बंधना का होता है, रस्सिया का होती है, और दोनों एक जगह का फिक्सा का होता है। उसी फिक्स के आधार पे काचे होता है कि चलता रहता है, किंतु ये धीरे धीरे चलते चलते अचानक काचे होता है कि डोली का जो डोरी होती है वो टूट जाती है। सेम उसी तरह से मानव का भी जो होता है शरीर अगर चलते रहता है, वो अचानक एक समय आता है जिससे मानव का करता है मर जाता है। और उसी का डोली में एक डोली अगर आपका पुराना होता है टूट जाता है तो दूसरा टोली आपका आ जाता है। सेम उसी प्रकार आगे भी वही आपका मानव का भी आपका जीवन इसी तरह से होता है कि एक मानव मरता है तो दूसरा मानव काची जन्म कर लेता है, और इसी तरह से काचे होते हैं हमारा जीवन काचे होता है चलते रहता है। फिर आपका मानव बता रहे हैं कि अगला स्टेंजा में कि जिस तरह से जो व्यक्ति